पहाड़ों से घिरा एक परसुकून गांव था जहां राजू नामी नौजवान रहता था। वो जिंदगी से मायूस था क्योंकि वो जो भी काम करता नाकाम हो जाता। इसका कारोबार तबाह हो गया, दोस्त दूर हो गए और वो खुद को खोया हुआ महसूस करने लगा। आखिरकार इसने सुना कि एक दाना बुजुर्ग जो पहाड़ की चोटी पर रहते हैं वो कामयाबी का राज जानते हैं। राजू ने कई दिन जंगलों और नदियों को उबूर करते हुए सफर किया, यहाँ तक कि वो बुजुर्ग के झोंपड़े तक पहुंच गया। ए दाना बुजुर्ग, राजू ने कहा, मैंने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन हमेशा नाकाम रहा। कामयाबी का राज क्या है? बुजुर्ग मुस्कुराए, इसे बैठने का इशारा किया और एक प्याली में चाय डालने लगे। जब चाय भर गई तो वो बहने लगी। हुजूर, प्याली भर चुकी है। राजू चलाया। बुजुर्ग ने कहा, जिस तरह ये प्याली भरी हुई है, तुम्हारा जहन भी शक और मायूसी से भरा हुआ है। अगर तुम सीखना चाहते हो तो पहले जहन को खाली करो। राजू ने सर हिलाया और गौर से सुनने लगा। बुजुर्ग ने एक कहानी सुनाना शुरू की। एक कामयाब शख्स का सफर। बहुत साल पहले एक नौजवान मुसाफिर कबीर कामयाबी की तलाश में निकला। वो बादशाहों, ताजिरों और दानिशमंदों से मिला, लेकिन कहीं से जवाब ना मिला। आखिरकार एक दरवेश ने इसे कामयाबी के 8 उसूल सिखा। उसूल 1, वाज़े मकसद रखो। एक दिन कबीर जंगल में रास्ता भटक गया। एक शिकारी ने इससे कहा, अगर तुम्हें अपनी मंजिल का पता ना हो तो हर रास्ता गलत लगेगा। बुजुर्ग ने राजू से पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी असल मंजिल क्या है? राजू चुप हो गया। इसे एहसास हुआ कि इसने कभी गहराई से नहीं सोचा। उसूल 2, खुद पर काबू पाओ। कबीर एक ऐसे गांव पहुंचा जहां लोग हर वक्त लड़ते रहते थे। कबीले के सरदार ने कहा, जो शख्स अपने दिमाग पर काबू नहीं रख सकता वो एक टूटी हुई दीवार की मानिंद है जहां मुसीबतें आसानी से दाखिल हो जाती हैं। उसूल 3, सही अमल करो। कबीर ने एक किसान को देखा जो दुआ तो कर रहा था मगर खेत में बीज ना बो रहा था। जब इससे पूछा गया तो वो बोला, मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। बुजुर्ग ने राजू की तरफ देखा और कहा, कितने लोग बेहतरीन वक्त का इंतजार करते रहते हैं लेकिन अमल नहीं करते। राजू ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उसूल 4, अल्फाज सोच समझ कर बोलो। कबीर एक ताजिर से मिला जिसकी दौलत इसकी ज़बान की तेज़ धारी की वजह से ख़त्म हो गई थी। ताजिर ने एतराफ़ किया, जो शख्स सोच समझ कर बात नहीं करता वो अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर लेता है। राजू को याद आया कि इसने भी गुस्से में कई बार गलत बातें कहकर नुकसान उठाया था। उसूल 5, सिर्फ अहम चीज़ों पर तवज्जो दो। कबीर ने एक संग तराश को देखा जो महीनों से एक मुजस्समा बना रहा था। जब पूछा गया कि वो इतना वक्त क्यों लगा रहा है तो संग तराश बोला, कामयाबी हर काम करने में नहीं बल्कि सही काम बेहतरीन तरीके से करने में है। बुजुर्ग ने कहा, लोग हर चीज़ के पीछे भागते हैं और कुछ भी हासिल नहीं करते। कामयाबी के लिए सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर तवज्जो दो। उसूल 6, अंदरूनी ताकत पैदा करो। कबीर एक बूढ़े सिपाही से मिला जो कहता था, ताकतवर शख्स वो नहीं जो मुश्किल से बच जाए बल्कि वो है जो मुश्किलात को सहने की हिम्मत रखे। बुजुर्ग ने राजू को देखा और कहा, नाकामी तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने का जरिया है। राजू को पहली बार महसूस हुआ कि इसकी नाकामियां सबक थीं, सजाएं नहीं। उसूल 7, सीखना कभी मत छोड़ो। कबीर एक आलम से मिला जो रोजाना नई किताबें पढ़ता था। उसने कहा, रहती दुनिया तक जो सीखता रहेगा वो कभी पीछे नहीं रहेगा। बुजुर्ग ने राजू को समझाया, अगर तुमने सीखना छोड़ दिया तो तुमने बढ़ना छोड़ दिया। उसूल 8, नरमी और सखावत इख्तियार करो। आखिर में कबीर एक ऐसे शख्स से मिला जो हमेशा खुश रहता था। जब इससे पूछा गया कि इसकी खुशी का राज क्या है तो उसने कहा, हकीकी कामयाबी सिर्फ लेने में नहीं बल्कि दूसरों को देने में भी है। बुजुर्ग ने कहानी मुकम्मल की और पूछा, क्या अब तुम कामयाबी का मतलब समझते हो? राजू ने खुशी से सर झुकाया और कहा, हाँ बुजुर्ग, मैंने कामयाबी को गलत जगहों पर तलाश किया। दरहकीकत ये मेरे अंदर ही थी। वो अपने गांव वापस गया, उन 8 उसूलों पर अमल किया और वक्त के साथ खुद भी कामयाब और दाना बन गया। यूं दाना बुजुर्ग की हिकमत नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती गई और जो लोग उन उसूलों पर अमल करते वो न सिर्फ दौलतमंद बल्कि पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी भी गुजारते।